नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ज़िद किसी भी चीज़ की अच्छी होती है क्या? नहीं, कभी भी ज़िद आपकी अच्छी होती ही नहीं है। बहुत कुछ पाने की, कुछ भी नहीं पाने की, किसी का कुछ नुकसान कर देने की, किसी को पीछे करने की, किसी से बहुत ज़्यादा आगे निकलने की, किसी भी हद तक जाने की, किसी भी मंजिल को बाई हुक बाई क्रुक पाने की। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है, क्या इसके पीछे अगर किसी की भी, इन सारी चीज़ों के पीछे अगर किसी की भी जिद है तो क्या वाकई वो अच्छी होती है? कभी अच्छी नहीं होती। एक्सट्रीम इज ऑलवेज डेंजरस, सो डोंट बी दैट। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का एक्सेस, अति, वो हमेशा नुकसानदायक होती है। बैलेंस ज़िंदगी, सिस्टमेटिकली ज़िंदगी, ये बहुत ज़रूरी होती है। और आज का जो ये टॉपिक है, ये इसी के ऊपर आधारित है हमारा, कि ज़िद कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी ही नहीं चाहिए। चलिए हम सबसे पहले ये बताते हैं कि आजकल जो ज़िद चल रही है ना, ये सिर्फ घरों तक सीमित नहीं, बाहर तक सीमित नहीं है। हर रिश्ते में ज़िद आ चुकी है। भाई बहनों में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, पति पत्नी में हो, माता पिता और बच्चों में हो, किसी भी तरीके की ज़िद जो है, इसने कहीं ना कहीं आप लोगों को खतरे की तरफ ही लेकर के गए हैं। और ये ज़िद ने हमेशा आपसे कुछ ना कुछ छीना ही है। अब एक ज़िद ऐसी जो आपको हर कदम डर की तरह आपके साए के साथ चलती है, वो होती है आपके सहयोगियों की। जहां आप काम करते हैं वर्क स्टेशन पर, कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, निकल के तो दिखाए, फिर बताते हैं मज़ा। अच्छा, काम से नहीं हराएंगे, काम से हराइए ना, कि मुझे कुछ अच्छा करना है तो ठीक है, वहाँ मैं अपनी ज़िद से आगे बढ़ करके दिखाऊंगा। लेकिन जब आप किसी को पीछे करने के लिए ज़िद में आ जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से तिगड़म लगा करके, एड़ी चोटी का जोर लगा करके दिन रात एक कर देते हैं, आप अपने सहयोगी को पीछे करने के लिए, उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए, उसके काम को छीनने के लिए, उसकी प्रमोशन रुकवाने के लिए, उसका नाम बॉस तक ना पहुंच जाए, वहाँ बीच में एक हर्डल से, एक रुकावट बनने के लिए, तो किसी भी हद तक की ज़िद कर जाते हैं ना आप। क्या ये सही है? ये आपका व्यक्तित्व छीन रही है। सबसे पहले वो आप ही के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है कि देर होगी सवेर होगी, लेकिन आपकी एक असलियत, आपकी नीयत को बाहर ज़रूर ला करके छोड़ेगी। तो चाहे थोड़ी सी देर हो जाए, सामने वाले का तो हो सकता है तब तक आपने नुकसान कर ही दिया हो, लेकिन एट द एंड आपको भी तो वो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी ना। तो क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं कि इसको पीछे करना ही करना है मुझे, वहाँ को दो ऐसे प्लैनेट होते हैं जो बहुत ज़िद्दी प्लैनेट जिसे हम कहते हैं। वन इज़ मार्स, दैट इज़ मंगल, एंड अदर वन इज़ सैटर्न, दैट इज़ शनि। ये दो प्लैनेट जो होते हैं, ये आपको हद से ज़्यादा ज़िद्दी बना देते हैं। फिर एक प्लैनेट ऐसा है जो बहुत ही फास्ट मूवमेंट प्लैनेट है, दैट इज मून, चंद्रमा। इमोशंस को बार बार खराब करता है आपके। मतलब आप बाई हुक बाई क्रुक उस तरफ ध्यान रख रहे हैं कि मुझे इसको आज परेशान करना है, इसको आज नहीं छोड़ना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको कुछ करने नहीं देना है, इसकी नौकरी खा जानी है मैंने, इसको नौकरी में आगे नहीं बढ़ने देना है। ये जो पॉजिटिवनेस है, ये जो तकलीफ है जो आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने ग्रहों को दे रहे हैं, पहले सामने वाले तक तो पहुंचेगी, बाद में पहुंचेगी, लेकिन आपने अपने ग्रहों को पहले ही खराब कर दिया। शनि खराब कर दिया, मंगल खराब कर दिया, आपने चंद्रमा खराब कर दिया। 3 ग्रह तो आप खराब कर चुके हैं। और फिर रचते हैं आप क्या? षड्यंत्र। कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे। तो राहु भी खराब करा आपने। तो जब प्लेनेट ही आप अपने खराब कर रहे हैं, फिर आता है कि आपका व्यक्तित्व भी छीनता है। मान लीजिए आपने सामने वाले की जो परेशान करने के लिए किसी का सहारा लिया,
हो सकता है वो पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हो, लेकिन आपने अपना व्यक्तित्व खराब कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी पे कहीं एक दाग लगवा दिया। ये दाग लगवा दिया, अरे इसकी तो सोच ही ऐसी है, ये तो सबका खराब करता है सामान, सबकी चीज़ें खराब करने में लगा। तो कहीं ना कहीं आपने अपना व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी भी खो दी। देखिए, बात सिर्फ काम के दायरे तक नहीं है, धन का सोर्स है, बुध का सोर्स है, वहाँ पे मनी का सोर्स है, जुपिटर का भी सोर्स है। तो जुपिटर भी आपने खराब कर लिया, यानी जिसके सामने आपने ये सारा उगला, वहाँ पे भी तो आपकी रेपुटेशन खराब हुई ना। अब करना क्या चाह रहे थे कि जिद्दीपन से आप दूसरे का कुछ बिगाड़ने जा रहे थे, लेकिन बिगड़ कहाँ रहा है, आपकी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी गई, दूसरा आप एक कैपेबल इंसान गिनते हुए अनकैपेबल होते गए, यानी अब आपको कोई कैपेबल की श्रेणी में नहीं रखेगा। तीसरा, आपने 3 से 4 ग्रह भी अपने परेशान कर दिए। और चौथा सबसे बड़ी होती है कि आपकी वाणी का स्वामी बुध भी खराब कर दिया आपने। सोच तो ठीक है खराब कर दी, लेकिन वाणी भी खराब कर दी। तो 5 से 6 प्लैनेट जब आपके खराब ही हो गए, पीछे बचा ही क्या आपके पास? सिर्फ और सिर्फ नौकरी, वो किसी दिन भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि जब हम छठे भाव की बात करते हैं तो बुध उसके भी स्वामी होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव हमारा जो होता है वो ऋण, रोग और शत्रुओं का होता है। रोग लगा लिए अपने पीछे, परेशानी, मानसिक परेशानी लगा दी, क्योंकि सामने वाले का कुछ बिगड़ नहीं रहे, लेकिन आपने अपना सारे दाव पेच खेल लिए। और ऋण तो छोड़िए, शत्रु एनिमीज कितने सारे इकट्ठे कर लिए, और वो बात अगर निकली, कहते हैं मुंह से बात निकली तो कई दूर तक पहुंची, वो वाला हिसाब हो गया, तो बात तो फैल गई। अब आपने उनका बिगाड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन आप ही उस खतरे में, उस घेरे में आ गए। किसने किया? आपकी जिद ने। और ये जिद बहुत खराब निकली ना, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जिद किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। ग्रहों को भी खराब किया आपने, अपनी पर्सनैलिटी को भी खराब किया, और कहीं ना कहीं अपनी नौकरी को भी आपने, अपने वर्क को, अपने काम को, अपने पैशन को आपने खतरे में डाल दिया। तो क्यों ना आप जिद ही छोड़ दें? अगर ऐसी कुछ मानसिकता आपकी है, अगर ऐसी कोई सोच आपकी बार बार उठती है, बार बार उछाल मारती है कि मैं ऐसा करूं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आपको क्या चीज़ें करनी है? हम चाहते हैं कि आपका हमेशा बचाव हो, आप उन सारी चीज़ों से बचें जो आप ही को खतरे में लेकर के जा रही है। क्या करना चाहिए आपको कि आप इस जिद को छोड़ दें, और प्लस इतने भी जिद्दी ना बने जिससे आप ही का नुकसान हो, आप ही का अपमान हो, यानी तकलीफ भी आपकी, डिसरिस्पेक्ट भी आपकी। आपको क्या उपाय करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? हमेशा कोशिश पहले ये करनी है कि जितना आप अपने सर्कल के लोगों के साथ बैठ करके, शांत बैठ करके बात करें, सुने, श्रवण करें, उतना अच्छा है। सुनना अच्छी बातें, और जहां आपको लगता है कि यहाँ कुछ नेगेटिविटी हो रही है तो वहाँ से थोड़ा सा हटने का प्रयास करें। ये कार्य तो आप स्वयं कर सकते हैं, ये कोई उपाय नहीं आपके लिए कर सकता, लेकिन आपके सारे ग्रह खराब ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। एवरी थर्सडे, गुरुवार के दिन, आपने कुछ ना कुछ मिठाई ज़रूर लेनी है, खरीदनी है, और वो मिठाई आपने अपने सारे सर्कल में बैठ करके खानी है और उन्हें भी खिलानी है। मीठा का आदान प्रदान अगर आप थर्सडे के दिन करते हैं तो यहाँ आपका व्यक्तित्व और निखरेगा, आपकी पर्सनैलिटी और निकलेगी, और आपके अंदर ही जो रंजिश का एक भाव है, जो एक जिद का भाव है सामने वाले का कुछ बिगाड़ने का, वो कहीं ना कहीं वो ख्यालात जो हैं वो आपसे दूर होंगे, और हर किसी के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से ध्यान से भी देखना है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, हमें उसे पता नहीं चलता, लेकिन हम उसमें बढ़ते जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं।
जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।